सीजी बोर्ड क्लास 10th और 12th स्टूडेंट के लिए हमने इस क्रैश कोर्स को ऐसे डिजाइन किया हुआ है कि हर एक चैप्टर से हम 10 मिनट के 5 वीडियो लेक्चर्स बनाएंगे। इनमें हम उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे जिनसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिनसे फायदा ये होगा कि 40 से 50 मिनट में आपके एक चैप्टर प्रिपेयर हो जाएंगे और आप इजीली 90+ स्कोर कर सकते हैं। 5 दिसंबर से कंटिन्यूड इस कोर्स में मैं सीजीबीएसई सपोर्ट की तरफ से आप सभी का वेलकम करता हूँ। देखो, क्रैश कोर्स में जो टॉपिक्स पढ़ाए गए हैं इनको बिल्कुल ही हल्के में ना लो। ये बिल्कुल बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस के बेस पे इन टॉपिक्स को सेलेक्ट किया गया है ताकि बच्चे इजीली 90+ स्कोर कर सके। तो इसको ध्यान से पढ़ना है हमको और देखना जब बोर्ड एग्जाम में, जब एग्जाम हॉल में बैठे होगे तब जाके इसका बेनिफिट तुमको समझ आएगा। तो इसके पहले के वीडियो लेक्चर्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए गए हैं, तो लिंक पे क्लिक करके उन वीडियोज को देख लेना। और टेलीग्राम चैनल का भी लिंक, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लोगे तो फ़ायदा ये होगा कि हर वीडियो के अपडेट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के जो पीडीएफ आने वाले हैं उनका भी अपडेट आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। स्टडी को कंटिन्यू रखो, रेगुलर 10 मिनट्स ज़्यादा से ज़्यादा आपको देने हैं एक सब्जेक्ट में, तो ईजिली सारी चीज़ें हो जाएंगी और एग्ज़ाम आते आते हमको सिलेबस से बिल्कुल डर नहीं लगेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये सारे टॉपिक्स न्यू सिलेबस के बेस पे कवर किए गए हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहला यहाँ पे क्वेश्चन आता है, पहला टॉपिक आता है इस चैप्टर का, मेटल एंड मेटलर्जी का, कि मिनरल और ओर्स में डिफरेंस। ये बार बार पूछा गया है सीजी बोर्ड एग्जाम में और इसको पूछा जाता है। तो मिनरल और ओर्स में हम डिफरेंस देखते हैं। सबसे पहले जानते हैं मिनरल्स क्या होते हैं। तो जो भी हमारे आसपास मेटल हमको मिलते हैं, मेटल जो हमको दिखते हैं, वो नॉर्मली कैसे मिलते हैं? तो नॉर्मली ये अर्थ के अंदर जो रॉक्स होते हैं उनसे मिलते हैं, जो चट्टानें होती हैं उनके अंदर मिलते हैं। तो ये जो नेचुरल फॉर्म में ये कहाँ होते हैं? रॉक के अंदर, अर्थ के लेयर के अंदर। अर्थ को डग करना पड़ता है, खोदना पड़ता है, तब जाके ये बाहर निकलते हैं रॉक के फॉर्म में, चट्टान के फॉर्म में। तो ये जो नेचुरल मटेरियल है, रॉक, जिनमें ये मिलते हैं उन्हीं को क्या बोलते हैं? मिनरल्स। नेचुरल सब्सटेंसेज, जो भी नेचुरल सब्सटेंस है जिनमें क्या मिलते हैं? मेटल्स, उसको बोलते हैं मिनरल्स। समझ में आ रही बात? तो और किसको बोलते हैं? तो देखो, बहुत सारे हमने क्या लिए? मिनरल्स लिए। अब हमने देखा कि एक मिनरल में इजीली मेटल एक मिनरल से निकाला जा सकता है। इजीली इन द सेंस कि एक मिनरल है जिसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में मेटल प्रेजेंट है और इजीली हम इसको बाहर निकाल सकते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा मेटल हमको मिल जाएगा। जैसे 1 kg में 900 ग्राम हमको मेटल है। वैसे इतना नहीं मिलता, पर फिर भी एग्जांपल लेते हैं। तो 1 kg अगर हमने ये लिया, मिनरल लिया, और उसमें 900 ग्राम हमारा क्या है? मेटल है, तो इसमें से इजीली हम निकाल सकते हैं। समझ में आ रही बात? 100 ग्राम उसमें इम्प्योरिटीज रहेंगी, उसको हटा देंगे। एक ये तरीका है। अच्छा, एक हम देखते हैं कि अगर एक मिनरल है और उसमें से मेटल को निकालना है, तो इसको निकालने में जो हमारा खर्चा आता है, जो एक्सपेंडिचर्स होते हैं, वो हमारा कम होता है। ठीक है। एक दूसरा मिनरल है जिसमें मेटल कम अमाउंट में प्रेजेंट है और उसको निकालने का खर्चा भी बहुत आता है, तो उस वाले को हम और नहीं मानेंगे। जिसमें मेटल कम अमाउंट में प्रेजेंट है या उसको निकालने में बहुत ज़्यादा खर्चा होता है, उसको हमने और नहीं माना। और किसको माना है? उन मिनरल्स को जिनमें से मेटल निकालना ईजी है हमारे लिए और कम एक्सपेंडिचर्स लगते हैं। तो ये ओर्स होते हैं। ओर्स भी मिनरल्स ही होते हैं, लेकिन ये कैटेगरी होती है, एक स्पेशल मिनरल होते हैं जिनमें से मेटल को निकालना बहुत ईजी होता है। तो द मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल्स कैन बी प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, उसको बोलते हैं ओर्स। समझ में आ गया डिफरेंस? आगे बढ़ते हैं। जो मिनरल्स होते हैं उसमें दूसरा पॉइंट देखते हैं, इट इज़ डिफिकल्ट टू ऑब्टेन प्योर मेटल फ्रॉम मिनरल्स। प्योर मेटल, जो मेटल प्योरिटी से निकालना होता है, तो मिनरल से निकालना बहुत ही हार्ड होता है। लेकिन जो ओर्स होते हैं, जो स्पेशल काइंड के मिनरल्स होते हैं, इसमें से इजीली हम किसको निकाल सकते हैं? प्योर मेटल्स को, बहुत ही इजीली। समझ में आ रही बात? दूसरा डिफरेंस ये है। तीसरा डिफरेंस देखते हैं इसमें कि कुछ मिनरल्स, सम मिनरल कंटेन्स सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मेटल, वेरिज अदर कंटेन्स वेरी लेस अमाउंट। कुछ मिनरल्स ऐसे होते हैं, जो मैं अभी एग्जांपल दे रहा था, कि जिसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में मेटल होते हैं, किसी में थोड़ा उससे कम होते हैं, किसी में बहुत कम अमाउंट में मेटल होते हैं। तो मिनरल्स तो नेचुरल फॉर्म में मिलते हैं, कैसे भी हो सकते हैं, फिक्स नहीं है। लेकिन जो ओर्स, हम उनमें से स्पेशल काइंड के मिनरल को बोलते हैं,
इनमें देखो क्या लिखा है, ऑल द ओर्स कंटेन्स सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मेटल। इनमें ज़्यादा अमाउंट में मेटल होते हैं तभी तो हम इनको ओर बोलते हैं ना, तो ये एक डिफरेंस है। अच्छा, इसके बाद आता है चौथा पॉइंट, इसमें देखो कि ऑल द मिनरल्स आर नॉट ओर्स। क्लियर है ना, जितने भी मिनरल्स हैं क्या सब ओर्स हैं? नहीं, उनमें से कुछ स्पेशल काइंड के मिनरल को छांटा गया है, उन्हीं को तो ओर बोला गया है। क्लियर है। अच्छा, यहाँ पे देखो लेकिन ऑल द ओर्स आर मिनरल्स, जो ओर्स निकले हैं वो क्या थे? मिनरल्स ही, स्पेशल काइंड के मिनरल्स। तो जो ओर्स हैं जितने भी वो सारे मिनरल्स हैं, लेकिन जो मिनरल्स हैं उन सबको ओर नहीं कहा जा सकता, क्योंकि सारे मिनरल से ईजिली मेटल्स नहीं बाहर आते। क्लियर है ना, ये डिफरेंस है। इसका एग्जाम्पल दिया गया यहाँ पे 5वें पॉइंट में। इसका एग्जाम्पल है फेल्ड्स्पार और लिमोनाइट। नाम याद कर लेना, थोड़ा सा टफ है पर याद हो जाएगा। फेल्ड्स्पार और लिमोनाइट, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? क्रायोलाइट और बॉक्साइट, जो एल्यूमिनियम के ओर से। आगे हम पढ़ेंगे इन सब के बारे में। क्लियर है, तो ये सारी चीज़ों को याद कर लो। अब देखो नेक्स्ट हम मूव करते हैं इसमें। नेक्स्ट टॉपिक जो पूछा जाता है जिससे क्वेश्चन आता है, एलॉयज। एलॉयज किसको बोलते हैं? तो देखो एलॉय सिंपल सा क्या है कि एक मेटल लो, एक मेटल हमको लेना है और उसको दूसरे मेटल के साथ मिक्स कर देना है। पहले वाला मेटल ही होना चाहिए, दूसरे मेटल के साथ मिक्स कर दो, एक दूसरे मेटल को लेके, या दूसरे एक नॉन मेटल को लेके इसके साथ मिक्स कर दो। पहला वाला मेटल ही है, ध्यान रखना, लेकिन इसमें मेटल को मिक्स कर दो या किसी नॉन मेटल को मिक्स कर दो, तो जो चीज़ बनेगी उसको हम क्या बोलते हैं? एलॉय। लेकिन ये कैसा होना चाहिए? होमोजेनस मिक्सचर होना चाहिए। होमोजेनस मिक्सचर मतलब क्या? जिसकी क्वालिटी हम जानते हैं, कितने रेशियो में है, किस फॉर्म में है। समझ में आ रही बात? तो एक फिक्स क्वांटिटी में, एक फिक्स फिजिकल स्टेट में अगर हम मिक्स करेंगे किसको? एक मेटल को, या उसके साथ एक दूसरे मेटल को, या फिर एक नॉन मेटल को, तो इसको बोलते हैं एलॉय। पढ़ लेते हैं इसका डेफिनेशन। एन एलॉय इज अ होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स और अ मेटल एंड अ नॉन मेटल, जो भी मैंने बताया। इसका एग्जाम्पल देख लो, दिया हुआ है स्टेनलेस स्टील दिया हुआ है। मतलब स्टेनलेस स्टील में क्या क्या होता है? आयरन, क्रोमियम और निकल। आयरन, क्रोमियम और निकल। आयरन कितना होता है? 74%। क्रोमियम कितना होता है? 18%। आयरन होता है 74%, क्रोमियम 18% और निकल 8%। ये रेशियो ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं, पर फिर भी अगर याद हो जाता है तो बहुत अच्छा है। ठीक है ना। इससे मिलके बनता क्या है? स्टेनलेस स्टील से सेविंग ब्लेड्स वगैरह बनते हैं, यूटेंसिल्स भी, जो बर्तन होते हैं वो भी बनते हैं स्टेनलेस स्टील से। अच्छा, दूसरा क्या है यहाँ पे एग्जाम्पल इसका? एल्निको। एल्निको में क्या हमारा? आयरन है और निकल है। आयरन और निकल। आयरन कितना? 62%, निकल कितना? 12%। इससे क्या बनता है? पावरफुल मैग्नेट्स। पावरफुल मैग्नेट्स इससे बनते हैं एल्निको से। अच्छा, यहाँ तक क्लियर है। कभी कभी क्वेश्चन ये आ जाता है कि आयरन के ऑक्साइड्स बताओ, आयरन के 2 ऑक्साइड्स के नाम लिखो, तो ऐसा क्वेश्चन आएगा तो यहाँ पे लिख देना। हेमेटाइट है जिसका फॉर्मूला क्या है? Fe2O3। हेमेटाइट है Fe2O3। और मैग्नेटाइट यहाँ पे क्या है? मैग्नेटाइट है जो Fe3O4। दोनों में आयरन के ऑक्साइड्स हैं, ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं। क्लियर है ना। देखो इन वीडियोज को बनाने के लिए बहुत ही मेहनत करनी पड़ रही है, और सिर्फ इसलिए बनाया जा रहा है ताकि तुम्हारा बेनिफिट हो, तुम इजीली प्रिपरेशन कर सको। इस कोरोना वायरस के पैंडेमिक में हम इतनी मेहनत इसलिए कर रहे हैं ताकि तुम्हारी स्टडी इजी हो, और इसीलिए तुम्हारी ये ड्यूटी बनती है कि इन वीडियोज को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक, अपने स्कूल ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, हर जगह शेयर करो, जिससे हमको भी मोटिवेशन मिलेगी और हम अच्छे से काम करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मिलता हूं अगली वीडियो में।